आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है उसमें मेनली 3 चीज़ें देखी जाती हैं। फर्स्ट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मतलब एनिमल्स को कौन कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। सेकंड, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन वो किस तरीके से अपना फूड खाता है। थर्ड, फूड यूटिलाइजेशन इन बॉडी, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा। उसके बाद है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। देखो, अर्थ पर जितने भी जो एनिमल्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, उनका जो वे ऑफ टेकिंग फूड है, मतलब खाना खाने का तरीका है, वो अलग अलग होता है। जैसे जो हनी बीज होती हैं वो क्या करती हैं, फूल के ऊपर जाती हैं, वहाँ से नेक्टर को सक कर लेती हैं, ठीक है, क्योंकि वो नेक्टर को ही खाती हैं। सेकंड, आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने मदर के मिल्क पर फीड करता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 महीने का बच्चा खाना खा रहा है, रोटी खा रहा है, वो क्या करता है, अपने मदर के मिल्क पर फीड करता है। थर्ड, आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े सांप होते हैं, जैसे पाइथन हो गया, वो पूरे जानवर को, एनिमल को पूरा निगल लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो उसे चबाते नहीं है, सीधा निगल लेते हैं। तो क्या है, इनके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका जो वे ऑफ टेकिंग फूड है वो अलग होता है, ठीक है। एनिमल में ह्यूमन भी आता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन के अंदर फूड का डाइजेशन कैसे होता है। ये जो डायग्राम है ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमने जो फूड है वो अपने मुंह में डाला, हमारे दांत चबाने का काम करते हैं, उस फूड को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद फूड को कहाँ जाना है, स्टमक में जाना है। स्टमक में कैसे जाएगा, ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये स्टमक से कनेक्टेड होती है। उसके बाद स्टमक से फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो अनएब्जॉर्ब्ड और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब ये जो सब पार्ट हैं इनका फंक्शन क्या है, अब हम उसे इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बक्कल कैविटी। देखो, हमने फूड अपने माउथ के अंदर डाला, अब हमारे मुंह के अंदर दांत है, दांत का काम क्या है, उस खाने को चबाना। अब वो खाने को स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल पीसीस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। होता क्या है कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और ये ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हम जो फूड खाते हैं उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। अगर हमारे फूड में स्टार्च है, ठीक है, जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो सलाइवा के थ्रू होता है, क्योंकि सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन, ठीक है। टाइलिन क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में, ठीक है। तो जो स्टार्च है उसका डाइजेशन कहाँ पर हुआ, माउथ के अंदर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का द फूड पाइप और ईसोफेगस। फूड पाइप को ईसोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हमने खाना खाया, हम खाने को निगलते हैं, वो खाना हमारे पेट में पहुंचता है। पेट में कैसे पहुंचेगा, वो इस ईसोफेगस यानी कि इस नली के द्वारा ही हमारे पेट में पहुंचता है। होता क्या है कि जो ईसोफेगस की वॉल होती है ना, इनमें मूवमेंट होती रहती है, हलचल होती रहती है, उसकी वजह से हमारा खाना नीचे की तरफ पेट में आ जाता है, ठीक है। ईसोफेगस का सिर्फ इतना ही काम है। अब जो ईसोफेगस है ये स्टमक से जुड़ा हुआ है, तो फूड कहाँ पे आ गया, स्टमक में। नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टमक। अब जो स्टमक होता है ये थिक वॉल्ड होता है, ये आपको यू शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये थिक वॉल्ड होता है, यू शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब इसकी 2 ओपनिंग होती हैं, एक तो देखो ये ईसोफेगस है, एक तो फर्स्ट ओपनिंग ये है। सेकंड जो होती है कि जो स्टमक होता है ये ओपन होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो इसकी 2 ओपनिंग होगी। अब देखो, स्टमक का क्या काम होता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है ये 2 चीज़ें सिक्रीट करती है। पहले म्यूकस, दूसरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सभी को पता है कि हमारे पेट के अंदर एसिड बनता है, जो एसिड बनता है वो कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
म्यूकस का काम होता है इस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। जो ये म्यूकस होता है ये इनर लाइनिंग को, स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है ना, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ठीक है। अब जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका क्या काम होता है? देखो, जब हम खाना खाते हैं तो हम अपने साथ बहुत सारे बैक्टीरिया भी अंदर ले जाते हैं। एक तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये इन बैक्टीरिया को किल करता है। दूसरा, जो एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनको हेल्प करता है कि वो प्रॉपर तरीके से वर्क करें फूड के डाइजेशन में, ठीक है। अब देखो, स्टमक का काम खत्म हो गया। स्टमक का काम इतना ही था कि अगर फूड के साथ कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको किल कर दे। उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उसको एक्टिवेट कर दे, ठीक है, ताकि वो डाइजेशन आगे कर सके। अब क्या हुआ, स्टमक से जो फूड था वो आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, 7.5 मीटर लंबी, ठीक है, 7.5 मीटर लंबी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। अब होता क्या है कि जो लीवर होता है, लीवर स्टमक के पास ही लीवर प्रेजेंट होता है, स्टमक के नीचे की तरफ पैंक्रियाज प्रेजेंट होता है। ये जो लीवर है ये बाइल जूस सिक्रीट करता है, उधर से जो पैंक्रियाज है वो पैंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है। ये बाइल जूस और जो ये पैंक्रिएटिक जूस हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, क्योंकि अब फूड कहाँ आ गया है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बाइल जूस एंड पैंक्रिएटिक जूस आ गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद जो बाइल जूस होते हैं ये तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो ये पैंक्रिएटिक जूस होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, इन तीनों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब डाइजेशन में कैसे हेल्प करेंगे? देखो, जो ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना है, तो जो ये पैंक्रिएटिक जूस होते हैं ना ये इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, अभी हम बात कर रहे थे ना कि जो पैंक्रिएटिक जूस होते हैं, बाइल जूस होते हैं, वो हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो, अब जो पैंक्रिएटिक जूस है उसने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किया। अब ब्रेक डाउन होने के बाद क्या हुआ कि ये शुगर में कन्वर्ट हो गया। कौन सी शुगर में? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज होती है वो सबसे सिंपल फॉर्म होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या था, जो फैट्स है उसका ब्रेक डाउन हुआ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। जो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड हैं ये सिंपल फॉर्म होती है फैट्स की। ऐसे ही जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर दिया जो पैंक्रिएटिक जूस थे, उन्होंने प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन कर दिया अमाइनो एसिड्स में। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन्स बने होते हैं, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म की सिंपल फॉर्म ये है, ठीक। अब अभी तक क्या हुआ है डाइजेशन में कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ही फूड कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। अभी तक ये हमारे ब्लड के अंदर नहीं गया, ठीक है। अब हमारे ब्लड में कैसे जाएंगे ये? वो जाएंगे एब्जॉर्प्शन के थ्रू। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनको, जैसे जो ये शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल है, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होती कैसे एब्जॉर्प्शन की? देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना उसके अंदर बहुत सारी हजारों की संख्या में फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट होती हैं जिनको बोलते हैं विलई, ठीक है, उन्हें बोलते हैं विलई। ये विलई सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। अब डाइजेस्टेड फूड क्या है? यही है, ये जो है ये डाइजेस्टेड फूड ही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो विलई होती हैं उसमें थिन ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं। थिन ब्लड वेसल है, इसका मतलब क्या है कि ईजिली जो ये डाइजेस्टेड फूड है ये ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं इनके थ्रू ये जो शुगर, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमाइनो एसिड है ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएंगे। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच तो जाएंगे। देखो, अब बॉडी पार्ट किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो न्यूट्रिशन है ये बॉडी की एक एक सेल तक पहुंच जाता है, ठीक है। देखो, अभी हमने पढ़ा ही था कि जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस हैं, यानी कि जो ये
फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड हैं, ये ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं बॉडी के। ठीक है, अब बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं ये सेल से मिलकर ही तो बने होते हैं। अब सेल में इस फूड का क्या होता है, देखो सेल है, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच गया है, कैसे, ब्लड के थ्रू पहुंच गया है। अब क्या होता है, सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस वाटर रिलीज होगा, प्लस एनर्जी रिलीज होगी। हम कहते हैं ना हमें खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है, वो ये वाली प्रोसेस होती है लास्ट में। ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब फूड जो रह जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होती है और शॉर्टर होती है लेंथ में। ठीक है, होता क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया है, उसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो वाटर एंड सॉल्ट को एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसको केवल लार्ज इंटेस्टाइन ही एब्जॉर्ब करती है। तो अब क्या हुआ, जो ये फूड था अनएब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड था, इसके अंदर वाटर एंड सॉल्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या सोचा कि अब इसको मैं एब्जॉर्ब कर लेती है, उसने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब फूड बचा, ठीक है, उसमें से वाटर भी निकल गया था, सॉल्ट भी निकल गया था, वो जो बचा वो चला गया रेक्टम के अंदर, रेक्टम के बाद चला गया एनस से, बॉडी से बाहर चला गया। ठीक है, एनस के थ्रू बॉडी से बाहर चला गया। जब ये रिमेनिंग वेस्ट एनस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। ठीक है, इजेशन।